Students, today we study ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। लास्ट क्लास में हमने अमीबा एंड हाइड्रा के अंदर न्यूट्रिशन देखा था और ह्यूमन बींग के अंदर हमने बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस देखा था। बक्कल कैविटी के अंदर टीथ और टंग फूड को चूइंग में और उसको सॉफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसका जो फ्लो चार्ट है वो है, सबसे पहले हम इंगेशन करते हैं, उसके बाद हम डाइजेशन से पचाते हैं। पचे हुए भोजन का ऑब्जर्वेशन होता है, उसके उसका एसिमिलेशन यानी कि उसका अवशोषण होगा, उसको बॉडी के अंदर मूव कराया जाएगा, एनर्जी ली जाएगी और जो लास्ट रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है वो इग्निशन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। इंगेशन के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे डाइजेशन। डाइजेशन के अंतर्गत हमारे पास मेन ऑर्गन्स बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, हम माउथ के द्वारा कोई भी फूड आइटम्स लेते हैं, ये फूड आइटम यहाँ पे टीथ की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में बाइट किया जाता है और यहाँ पे टंग्स के द्वारा सीक्रेट सलाइवा इसे सॉफ्ट बनाती है और इसे स्लीपी बनाती है। ये यहाँ से होता हुआ इस ईसोफेगस पाइप के द्वारा होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुँचता है। आप यहाँ पे देखेंगे ईसोफेगस पाइप एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर पेरिस्टेटिस मूवमेंट पाई जाती है। इसके अंदर भी जैसे ये पाइप है, अगर यहाँ पे हमारा फूड है तो ये यहाँ पे इसको पंप करेगा और ये यहाँ का पोर्शन छोटा बन जाएगा और ये इसको नीचे प्रेशर करेगा और ये फूड आइटम नीचे की ओर मूव होना शुरू हो जाता है। इसे हम पेरिस्टेलाइसिस मूवमेंट कहते हैं। यहाँ से भोजन यहाँ पे हमारे स्टमक में आता है। स्टमक एक सॉफ्ट बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके जो इनर वॉल्स हैं उसके द्वारा मेनी जूस सिक्रेट होते हैं, उनमें डाइल्यूट एचसीएल्स आता है, गैस्ट्रिक एसिड्स आता है और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं। जो एचसीएल है ये क्यों सिक्रेट होते हैं, हम जब फूड लेते हैं तो उस फूड आइटम्स के साथ नैनी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाती हैं, तो इन माइक्रोब्स को यहाँ पे उसे किल कर देते हैं, उसे मार देते हैं और गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूस मिलके उस भोजन को यहाँ पे पचाने का कार्य करता है। यहाँ पे आप एक ऑनलाइन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लीवर होता है। लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर पाया जाता है। लीवर हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इसके अंदर बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस प्रोडक्शन का कार्य लीवर में होता है। इसका स्टोर नीचे एक ही ग्रीन कलर का छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर या पित्ताशय बोलते हैं। यहाँ पे ये स्टोर होता है और ये वर्क करेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी जो बाइल जूस है उसका प्रोडक्शन, स्टोर एंड वर्किंग फंक्शन तीनों अलग अलग प्लेस पे होते हैं। इसका प्रोडक्शन लीवर में होगा, स्टोर गॉल ब्लैडर में होगा और फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इसके बाद ये जब यहाँ पे भोजन डाइजेस्ट हो जाता है तो इसके अंदर अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पे ये एचसीएल सीक्रेट हो रहा है, तो ये क्या केवल इंसेक्ट को किल करता है, हमारे स्टमक को लॉस नहीं करता। तो हमारे स्टमक के प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर एक थिन लेयर पाई जाती है जो स्लीपी होती है, म्यूकस की बनी हुई होती है। ये हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ से डाइजेस्टेड भोजन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ये स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। यहाँ से डाइजेस्टेड फूड को जनरली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो अनडाइजेस्टेड है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट टाइप है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंतर्गत रिमेनिंग जो सॉल्ट्स है या वाटर है उसका एब्जॉर्वेशन होता है। यहाँ पे एब्जॉर्वेशन के लिए जनरली एब्जॉर्वेशन होने के बाद जो रिमेनिंग फूड है वो यहाँ से रेक्टम में स्टोर हो जाता है और रेक्टम में स्टोर होने के बाद ये बाई एनस इगेशन प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। स्टमक जो हमारा इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें एब्जॉर्वेशन के लिए एक ऑर्गन पाया जाता है, उसे विल्ली कहते हैं। विल्ली एक तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। तो ये था हमारा ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन सिस्टम और उसका न्यूट्रिशन सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल्स के अंदर डाइजेशन सिस्टम स्टडी करेंगे।